बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ नादिया और आप देख रहे हैं ममा फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको रिज़्क दे। तो मेरे प्यारे-प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लाहौरी चरगे की रेसिपी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान और जल्दी-जल्दी बन के रेडी होने वाला है। अगर आप लोगों ने दिल जीतना है अपने हस्बैंड का, अपने भाई का, तो इसे ज़रूर बनाएँ, ट्राई करें, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। तो सबसे पहले हमें जिन मसालों की ज़रूरत है, ये है अजवाइन, नमक है, ये काली मिर्चें हैं मेरे पास, लाल मिर्च पाउडर है, उसके बाद मेरे गरम मसाला है, नमक है, एक अंडा है और छोटी इलायची है खुशबू के लिए, नींबू का रस है, हल्दी है, मसाला है और उसके बाद खुश्क धनिया है। यहाँ पर मेरे पास जो मसाले हैं, हरी मिर्चें हैं, थोड़ा-सा ज़र्दा कलर है मेरे पास, उसके बाद हरा लहसुन लिया है मैंने, सूखा हुआ लहसुन लिया है, अदरक लिया है और यहाँ मेरे पास येलो हल्दी है और यहाँ पर मेरे पास चरगा है, जिसे मैंने कट्स लगा लिए हैं। इसी तरीके से कट्स लगाने हैं और बिल्कुल गहरे होने चाहिए। आप देख सकते हैं कि इतना गहरे मैंने ये कट्स रखे हैं। इससे यह होगा कि इसके अंदर मसाला रच बस जाएगा और टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। लेग पर भी मैंने कट्स लगाए हैं, ये इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो अब क्या करना है, सबसे पहले एक प्यारा-सा बर्तन लेना है और उस बर्तन के अंदर दही डाल देनी है। दही ऐड कर चुकी हूँ, अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया है। व्हाइट वाला नमक जो मेरे पास था, मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसके बाद काला नमक ऐड कर दिया है और फिर इसके बाद हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो। अब तो मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी है। हल्दी ऐड कर लेने के बाद अब इसके अंदर काली मिर्चें जाएँगी, गरम मसाला जाएगा, खुश्क धनिया जाएगा और मेरे पास ये मसाला है कौरमा मसाला, वो ऐड कर दिया है मैंने, अजवाइन ऐड कर दिया मैंने, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट, हरे लहसुन का पेस्ट और हरी अदरक का पेस्ट भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। फूड कलर भी ऐड कर दिया। फूड कलर इसीलिए कि इसका कलर इससे खूबसूरत होगा, खिल के आएगा। यहाँ पर मेरे पास एक अंडा था, वो अंडा भी इसके अंदर जा चुका है और ये मेरे पास नींबू का रस है, जिसे मैंने ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कहीं कम ज़्यादा ये मसाला ना हो। अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और फिर मिक्स करने के बाद बाकी का काम हम बाद में करेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि इतना यम्मी और डिलीशियस चरगा कैसे बन के रेडी होगा। बाज़ औक़ात क्या होता है, मेरे कुछ दोस्तों को शिकायत होती है कि चरगा बनाते हुए टूट जाता है, उसकी बोटियाँ टूट जाती है, अलग हो जाती है हड्डियों से। तो अगर आप इस तरीके से बनाएँगे तो ना ही ये टूटेगा, ना ही इसकी बोटियाँ अलग होंगी, ना ही स्किन इसकी नीचे चिपकेगी। इस चरखे में बहुत सारी राज़ की बातें हैं जो आपको आगे चल के पता चलेंगी। तो अब जो मसाला बनाया था हमने, जिसे अच्छे तरीके से मिक्स किया था, अब उसे मल-मल के लगाना है हमने हमारे चिकन वाले जो चरगा है उसके ऊपर। अंदर भी हम इसके कुछ मसाला भर देंगे ताकि अंदर तक इसके अंदर चटपटा हो, ये मसालेदार बन के रेडी हो। अंदर भी सारा कवर कर लेंगे हम इसे और फिर दूसरी साइड मैंने कर ली है और इसे भी अच्छे तरीके से कवर कर लेना है और उसके बाद इसे मैरिनेशन के लिए रख देना है कम से कम 24 घंटों के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तारीफ़ें हों। नहीं तो आप तकरीबन 4 से 5 घंटों के लिए इसे मैरिनेट होने के लिए लाज़मी रखें। यहाँ पर मैंने धागे से बाँध दिया इसका पैर, आप देख सकते हैं इसकी दोनों टाँगें, क्योंकि इससे ये खुल जाता है। और धागा बाँधने से ये बिल्कुल कवर हो जाता है, ये खुलता नहीं है, टूटता नहीं है, इसलिए धागा लाज़मी बाँधना चाहिए और आप भी बाँधिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो चरगा है, इसे मैरिनेट हुए पूरे 24 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज़ का पतीला है। इतना बड़े साइज़ का मैंने लिया है कि ये चरगा आसानी से इसके अंदर पक जाए और बर्तन खुला लेना है, रखना है। आपने भी कोशिश करनी है कि बर्तन खुला हो, इससे चरगा टूटेगा नहीं बिल्कुल और बिल्कुल इसी तरीके से साबुत बन के रेडी होगा, ना इसकी बोटियाँ टूटेंगी, ना हड्डियों से जुदा होंगी। तो अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये पक रहा है और इसे अच्छे तरीके से गला लेना है। इसकी साइड हमने चेंज कर दी है और ऊपर इसके थोड़ा-सा मसाला ऐड करते रहना है ताकि चटपटा जो है इसके अंदर तक रच जाए, बस जाए और मज़ेदार बन के रेडी हो।
तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और मैंने एक ही बार इसकी साइड चेंज की है, वो भी आप लोगों के सामने। लेकिन दरमियान में आप लोगों ने देखते रहना है, ऐसा ना हो कि ये नीचे से चिपक जाए, क्योंकि इसके अंदर दही डाली है तो दही नीचे चिपकने लगती है। बार बार आप चम्मच हिलाते रहना है और ध्यान से कि चरखा टूटे ना। ये आप देख सकते हैं कि ये पक रहा है, हमने इसे इसी के अंदर पका लेना है, कोई पानी वगैरह इसके अंदर बिल्कुल ऐड नहीं करना। सो अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे ताकि अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। और यहाँ पर ये कुक हो चुका है, मैंने इसे उस बड़े से पतीले से बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पर मेरे पास घी है, बिल्कुल इतना ज़्यादा गर्म घी होना चाहिए कि अच्छे तरीके से ये फ्राई हो जाए, इससे ये नीचे नहीं चिपकेगा अगर घी गर्म रखेंगे। तो फाइनली यहाँ पर चरखा बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसका लुक खूबसूरत नज़र आ रहा है। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो इसी तरीके से खूबसूरत लुक वाला चरखा आप लोग भी खा सकेंगे, अपनी फैमिली को भी खिला सकेंगे। सो गाइज, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़। यहाँ पर मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र ने नज़र को नज़र भर के देखा, नज़र को नज़र की नज़र लग गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये आप लोगों को फ्रेश करने के लिए था, अगर आप मेरे वीडियो से बोर हो चुके हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।